तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा सेल्डिवन थ्रोन के लेटेस्ट एपिसोड को। सो इस वजह से वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हाउचिन और हाउचिन के दोस्तों ने ट्रायल पास कर लिया था, जिस वजह से उन्होंने एक मिशन मिला था। अब इस मिशन को पूरा करने के लिए सभी लोग निकल गए थे। अब इसके आगे से इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर हम देखते हैं काफी सारे सोल्जर्स ने हाउचिन और हाउचिन के दोस्तों को घेर लिया था ताकि इस तरीके से उन्हें लूट सके। लेकिन दूसरी तरफ सीमासियान ने उन्हें पैसा देने से मना कर देता है, जिस वजह से उस सोल्जर्स को तो काफी गुस्सा आ चुका था। वह सीमासियान की तरफ देखते हुए कहते हैं, अगर तुमने हमें पैसा नहीं दिया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। अब यह सुनते ही सीमासियान उनसे कहता है, लड़ाई स्टार्ट होने के बाद ही पता चलेगा आखिर कौन मरता है। लेकिन उससे पहले वेजवान ने उसे रोक दिया था। वो सीमासियान से कहती है, अब ये हमारे कैप्टन लोंग हाउचोन यहाँ पर नहीं है, जिस वजह से हमें यहाँ पर झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब उसकी ये कहते हैं, हमारा सीन शिफ्ट कर हाउचिन पे आ गया, जो कि यहाँ के एल्डर से मिलने के लिए आया हुआ था। जिसके अगले सीन में हम हेडक्वार्टर को देखते हैं, जहाँ पर काफी सारे एल्डर्स बैठे हुए थे। वो अभी के समय काफी ज्यादा निराश दिख रहे थे। वो सभी एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं, डिवाइन स्वॉर्ड हमारी यहाँ से चोरी हो चुकी है, जिस वजह से हमारी काफी बदनामी हो रही है। अभी ये लोग बातें कर ही रहे थे, उसी समय हाउचिन आ गया। अब हाउचिन को देखकर वो सभी काफी गुस्से में आ चुके थे। वो सभी कहते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। उन सभी को हाउचिन के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, जिस वजह से वो सभी हाउचिन पे काफी गुस्सा हो रहे थे। अभी एक एल्डर उन सभी को शांत करवाते हुए कहता है, आखिर ये लड़का क्या कहने की कोशिश कर रहा है, हमें इसकी बात को सुन लेना चाहिए। अब उसकी बात सुनते ही सभी लोग शांत हो चुके थे। अब सबको शांत देखकर हाउचिन उन्हें ग्रीट करते हुए उन सभी के सामने डिवाइन स्वॉर्ड को निकाल लेता है। अब ये देखते ही वो सभी काफी खुश हो चुके थे। दो एल्डर्स आगे की तरफ जाते हुए उससे कहते हैं, बहुत अच्छे बच्चे, इस डिवाइन स्वॉर्ड को तुम हमें दे दो और इससे बताओ आखिर ये स्वॉर्ड यहाँ पर तुम्हारे पास कैसे आया। ये सब कहते हुए वो सभी हाउचिन की तरफ बढ़ रहे थे ताकि इस तरीके से उस स्वॉर्ड को ले सके। लेकिन दूसरी तरफ हाउचिन उन सभी को कंफ्यूजन दूर करते हुए उन सभी से कहता है, मैं आपसे यहाँ पर इस स्वॉर्ड को वापस करने नहीं आया हूँ, बल्कि यहाँ से इस स्वॉर्ड को इजाजत लेने आया हूँ ताकि इस तरीके से मैं इस स्वॉर्ड को उपयोग कर सकूँ, क्योंकि इससे पहले ये स्वॉर्ड आपके पास थी, जिस वजह से मैं आपसे इजाजत लेने आया हूँ। अब हाउचिन की बात सुनते ही वो सभी काफी गुस्से में आ चुके थे। लेकिन दूसरी तरफ उन सभी के ग्रैंड एल्डर उन सभी को शांत कराते हुए उन सभी से कहते हैं, यानी कि तुम ही हो डिवाइन स्वॉर्ड के नए सक्सेसर, जिस वजह से हम ये स्वॉर्ड तुम्हें चलाने की अनुमति देते हैं। अब इसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते, जिस वजह से तुम इस स्वॉर्ड को चला सकते हो। अब ये सुनते ही हाउचिन भी काफी खुश हो चुका था। लेकिन दूसरी तरफ ग्रैंड एल्डर्स हाउचिन से सवाल करते हुए उससे कहते हैं, आखिर तुम्हारे पास डिवाइन स्वॉर्ड कहाँ पर आया है। अब ये सुनते ही हाउचिन उसे सब कुछ बता देता है। अब ये सुनते ही उस ग्रैंड एल्डर को तो काफी गुस्सा आता है। वो सभी गुस्से में आते हुए कहते हैं, इस ऑक्शन हाउस को तो हम बर्बाद कर देंगे। अब यह सुनते ही हाउचिन उनसे कहता है, इसमें उसकी पूरी गलती नहीं है, इसमें से आधी गलती आपकी हुई थी। अब इस वजह से तो सभी लोग शॉक रह गए थे। दूसरी तरफ हाउचिन अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है, जब इसका सक्सेसर मर चुका था तो आपको दूसरा सक्सेसर इसे चुनाना था ताकि इस तरीके से वो आपकी मदद कर सके। अब हाउचिन की पूरी बात सुनने के बाद वो सभी आग बबूले हो चुके थे, जिस वजह से वो सभी एनर्जी रिलीज करते हुए हाउचिन से कहते हैं, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, जो भी तुमने कहा है उसे साबित करना होगा। अब ये सुनते ही हाउचिन भी इसके लिए एग्री हो गया था। जिसके अगले सीन में हम काफी सारे सोल्जर्स को देखते हैं जो कि एक जगह इकट्ठा हो रहे थे, क्योंकि उन सभी को यकीन नहीं था कि हाउचिन डिवाइन स्वॉर्ड के लिए एक अच्छा सक्सेसर है, जिस वजह से वो सभी देखना चाहते थे कि आखिर हाउचिन के अंदर कितनी पावर है। अब कुछ समय के अंदर वो सभी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। जिसके बाद ग्रैंड एल्डर हाउचिन की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं, जो पिछला इसके सक्सेसर था उसने इस चट्टान को एक ही बार में क्रैश कर दिया था, जिस वजह से तुम क्या ऐसा कर सकते हो। अब उसकी ये बात सुनते ही वो सभी सोल्जर्स उसका हाउचिन का मजाक उड़ाने लग गए थे, क्योंकि उन सभी को विश्वास नहीं था कि हाउचिन एक ही अटैक में इसे पत्थर को नष्ट कर सकता है, जिस वजह से वो सभी हाउचिन का काफी मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हाउचिन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक ही स्लैश अटैक में उस पत्थर को चकनाचूर कर देता है, जिस वजह से सभी के मुंह खुले के खुले रह गए थे। अब हाउचिन की ऐसी पावर को देख लेने के बाद ग्रैंड एल्डर के साथ साथ जितने भी सोल्जर मौजूद थे वो सभी अपने नील डाउन पे आ जाते हैं। वो सभी हाउचिन की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं, हम समझ चुके हैं कि डिवाइन स्वॉर्ड ने आखिर आपको क्यों चुना है, जिस वजह से हमने जितने भी आपसे बदतमीजी की है उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। अब ये सुनते ही हाउचिन ग्रैंड एल्डर की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं, आप मेरे से उम्र में काफी बड़े हैं, जिस वजह से आपको नील डाउन करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ आप सभी को भी नील डाउन करने की जरूरत नहीं है। हाउचिन की बात सुनने के बाद ग्रैंड एल्डर उससे काफी इंप्रेस हो चुके थे, जिस वजह से वो सभी कहते हैं, हमारा डिवाइन स्वॉर्ड का जो पिछला सक्सेसर था वो भी तुम्हारी तरह था, जिस वजह से मुझे तुम्हारे अंदर उसी की छवि दिख रही है। इस वजह से मुझे लगता है कि इंसानियत इस बार जरूर जीत जाएगी, इसलिए मुझे तुमसे काफी ज्यादा उम्मीदें है। अब उनकी ऐसी बातें सुनकर हाउचिन उससे कहता है, मैं एक दिन ऐसा जरूर लाऊंगा जहाँ पर चारों तरफ शांति शांति होगी। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर हाउचिन के दोस्तों पे आ गया, जो कि उन सभी सोल्जर से लड़ रहे थे, यानी कि बातें कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ वो सभी सोल्जर्स कहते हैं, बहुत देर हो गया है, जिस वजह से अब हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। लेकिन अब उन दोनों में फाइट हो पाता उससे पहले वहाँ पर हाउचिन आ जाता है। अब हाउचिन को देखकर वो सभी काफी खुश हो चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ इस बात से वो ओवरऑल काफी गुस्से में आ चुका था। वो हाउचिन की तरफ देखते हुए कहता है, आखिर तुम्हें पता भी हम कौन है। ये कहते हुए वो अपनी सोर्स से हाउचिन पे हमला करने की कोशिश करता है। इसके साथ साथ उसके जो सोल्जर्स
से वो सभी हाओचन पे हमला करने की कोशिश करते हैं ताकि इस तरीके से वो सभी इन सभी को खत्म कर दे, लेकिन हाओचन ने कुछ मूव का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को काफी घायल कर दिया था। अब इस वजह से वो वॉरियर काफी गुस्से में आ चुका था। इससे पहले वो कुछ भी कर पाता उससे पहले हाओचन ने अपने पास से एक बैत निकाल लेता है, जिस वजह से सोल्जर्स काफी डर चुका था। वो अपने घुटनों पे आते हुए हाओचन से माफी मांग रहा होता है ताकि इस तरीके से हाओचन उससे माफ कर दे, क्योंकि अभी के समय जो बैच हाओचन के हाथों में थी उस बैच से हाओचन किसी भी सेना को नियंत्रित कर सकता था। दूसरी तरफ हाओचन उस वॉरियर से कहता है तुमने यहाँ के लोगों को काफी परेशान कर रखा है, जिस वजह से मैं तुम्हारी पोजीशन तुमसे छीनता हूँ। अब दूसरी तरफ हाओचन अपने दोस्तों के पास आते हुए उससे कहता है तो अब हमें मिशन की तरफ निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने परमिशन ले लिया ताकि इस तरीके से मैं डिवाइन स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर सकूं। अब ये सुनते ही हाओचन के दोस्त काफी खुश हो चुके थे, जिसके बाद वो सभी आगे की तरफ निकल जाते हैं ताकि इस तरीके से वो सभी डिमंस का सामना कर सके। दूसरी तरफ हम एक जगह को देखते हैं जहाँ पर काफी सारे डिमंस ने तबाही मचा रखा था। वहाँ पर काफी सारे लोग मारे गए थे। वहाँ के और ज्यादा अधिक लोग मारे जाते हैं उससे पहले हम देखते हैं हाओचन और हाओचन के दोस्त आ जाते हैं ताकि इस तरीके से वो उन सभी लोगों को बचा सके। अब हाओचन और हाओचन के दोस्तों ने कुछ समय के अंदर उन सभी डिमंस को मार दिया, जिसके बाद वो सभी एक जगह इकट्ठा होकर कुछ आगे की प्लानिंग कर रहे थे। हाओचन अपने दोस्तों से कहता है इस मिशन को जिसने भी हमसे पहले एक्सेप्ट किया वो सभी लापता हो गए थे, जिस वजह से हम ढूंढना है कि आखिर वो सभी कहाँ गए। अब हाओचन की इस बात को सुनते ही सभी लोग एग्री हो गए थे, क्योंकि वो सभी समझ चुके थे कि ये मिशन हार्ड होने वाली है, जिस वजह से वो सभी पूरी तरह से तैयार हो चुके थे।